एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो आज बात करेंगे हम लोग दशहरा के बारे में और उसके अराउंड बहुत सारी चीजें। तो लेट्स इनवाइट पंडित महेश शास्त्री जी, हु इज अ पंचांग सिद्धांति ऑफ mypanchang.com and he prepares panchangam calendars of 90% temples in the United States. प्रणाम, राधे राधे। प्रणाम महेश जी, कैसे हैं? हैप्पी दशहरा, हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। मैं तो सभी आपको और सभी दर्शकों को मैं चाहता हूं कि उनका जीवन मंगलमय हो, उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं ईश्वर और माता रानी से प्रार्थना करता हूं। जी, तो आज जो है एक छोटे से श्लोक से शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओके, तो पंडित जी आज आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे विजयादशमी के बारे में। तो ये जो त्योहार है, दिस इज कंसिडर्ड अगेन वेरी ह्यूज इन इंडिया ऑब्वियसली। बहुत सेलिब्रेट होता है महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली। आई रिमेम्बर के व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, वी यूज्ड टू हैव द होल हाउस डेकोरेटेड विथ मैरीगोल्ड फ्लावर्स, और हमारे घर पे काफी लोग आते थे इस दिन। कोई भी नया अगर मशीन है या इवन लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग, हम उसकी पूजा करते थे इस दिन। एंड ऑल्सो देर इज स्पेसिफिक कस्टम कॉल्ड एज सोना एक्सचेंज करना, लेकिन नॉट रियल सोना। इट यूज टू बी अपट्याचं झाड कहते हैं उसको मराठी में। उसके जो पत्ते हैं वो एक दूसरे को देके हम लोग कहते थे कि ओके ये सोना तुम ले लो। एंड दीज डेज तो पीपल एक्चुअली मेक लीव्स ऑफ रियल गोल्ड विच लुक लाइक अपट्याचं झाड टू बी एबल टू एक्सचेंज फ्रॉम ईच अदर। तो ये बहुत बड़ा त्योहार होता था। एंड आई फील लाइक दिस इज ऑल रिलेटेड टू वन पार्ट ऑफ इट इज रिलेटेड टू देवी। हमने देवी के बारे में भी लास्ट टाइम बात की है, उनके 9 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात की है। सो जो देवी महात्म्य है उसमें 2nd एंड 3rd अध्याय में महिषासुर के सेना के साथ उन्होंने कितना युद्ध किया, वो काफी दिन तक चला। एंड देन ऑन द 9th डे महिषासुर का वध हुआ, and then that is why 10th day is celebrated a lot as Vijayadashmi. Is that correct? यस, दैट इज करेक्ट, क्योंकि उसमें काफी युद्ध हुआ था विजयादशमी के दिन की। पहले महिषासुर के साथ में, और रक्त बीज, चंडमुंड, सब काफी, वो तो अलग अलग समय पे हुआ था। मगर इसका आप उसका जो वर्णन देखोगे ना युद्ध का, तो पहले तो उसके सेना वाले आए, फिर बाद में तो टोटल लगता है कि उसके ऊपर से यू कैन इन्फर कि 9 दिन तक वो चला था, और 10वें दिन के ऊपर देवी ने का विजय का सेलिब्रेशन किया हुआ था। जी जी, तो ये आज विजयादशमी के फटाफट पहले हम लोग डेट्स बोल देते हैं बिफोर डेल्विंग एनी फर्दर इनटू द कॉन्वर्सेशन। सो यूएस, कनाडा और यूके के लिए 2024 में अक्टूबर 12 को सेलिब्रेट होगा। मिडल ईस्ट, अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे भी अक्टूबर 12 को होगा। ओनली न्यूजीलैंड एंड फीजी आप लोगों के लिए इट इज अक्टूबर 13। सो ये जो डेट्स है, पंडित महेश जी हमेशा he studied a lot of Panchang and Shastras, and based on that we come up with these dates for you all. So please follow these dates with us. And ये I think every time we also talk about the rules of कब मनाते हैं, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। उसमें मेन है ना कि जब दशमी नवमी से संयुक्त हो, धर्म सिंधु में भी लिखा है, तो अपराजिता देवी की पूजा दशमी जब भी तिथि हो ना, क्योंकि वो अपराह्न काल में होती है, वही लेनी चाहिए। मत दिन के 5 भाग करके जो चौथा भाग है उसको अपराह्न काल कहते हैं। और नॉर्थ ईस्ट दिशा में अपराह्न काल में होनी चाहिए। उस दिन कल्याण और विजय के लिए अपराजिता पूजा होनी चाहिए। अगर उसमें क्या है ना कि अपराह्न काल में कोई ग्रंथ ये भी कहते हैं कि सूर्योदय कालीन तिथि लेनी चाहिए, मगर उसको उतने ज्यादा समर्थन नहीं मिलता। ज्यादातर ग्रंथ लोग और देवी के जो आगम भी वही कहते हैं कि अपराह्न काल के अंदर, मोस्टली पंचांग आगम आई वुड से, तो उसमें कहते हैं कि अभी हमारी तिथियां हैं ना, इट डजंट स्टार्ट एट सनराइज, इट कैन स्टार्ट एट एनी टाइम। तो कभी तो तिथि कभी भी शुरू होगी, कभी भी समाप्त होगी ना। इसके लिए इट कैन
स्पान फॉर 2 डेज़। तो जब भी वो जी, 2 दिन तक अपराह्न में हो, तभी श्रवण युक्त लेनी चाहिए। बस शर्त ये है कि अगर दशमी दूसरे दिन जो लो तो 6 घटी का मतलब कि 3 मुहूर्त तक 1 घटी, 2 घटी मतलब 1 मुहूर्त होता है। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक 15 मुहूर्त और सूर्यास्त से दूसरे सूर्योदय तक 15 मुहूर्त और हुँ, ये आता है सितंबर में मतलब कि दिन और रात के सर बराबर सर हुँ, इक्वल ही होंगे सितंबर और अक्टूबर जी, के अंदर। तो बराबर इक्वल ही होंगे दिन क्योंकि आई थिंक ऑटम इक्विनॉक्स जो होता है ना वो सितंबर 21st को होता है। होती है। जी, तो अराउंड ये टाइम फ्रेम में होता है ना जी, तो उसके लिए ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। तो 20 यू यू कैन जस्ट से 2 अवर्स 24 मिनट्स आफ्टर द सनराइज़ तक हो। वो अगर उससे कम हो तो भले श्रवण नक्षत्र का साथ में हो तो भी उसको डिस्कार्ड करना देना चाहिए क्योंकि इसमें मेन पॉइंट है ना अप्राण काल वाली दशमी लेनी चाहिए। जी, और ओके, यह है ना सीमा का उल्लंघन मतलब कि अगर आप कोई विदेश जाना चाहते हो या तो आप महाराष्ट्र से गुजरात जाना चाहते हो जी, या तो महाराष्ट्र या गुजरात से महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या दिल्ली जाना चाहते हो ना तो जी, उसके लिए काफी अच्छा है शमी पूजा इसके लिए और शस्त्र पूजा भी होती है क्योंकि पांडवों ने अज्ञातवास के बाद में जब ये समाप्त हुआ था, तो शमी पूजा की थी, दशहरा के दिन ही की थी। ठीक है, उसका ओके, भी वो शस्त्र पूजा से आज भी गुजरात में काफ़ी जितने भी क्षत्रिय और राजपूत हैं ना, वो इस दिन पूजा करते हैं अपने अस्त्रों-शस्त्रों की। जी, और हमारे लिए तो अपने कंप्यूटर, कार उसकी वो भी पूजा है। करते हैं ना। जी, तो भारत में तो पंडित जी आके करवा देते हैं, यहाँ पे डू इट योरसेल्फ है। जी, तो उसके लिए आप कुमकुम, पुष्प लेके आओ और देवी अपराजिता देवी का नाम लेके उनके ऊपर टीका लगाओ, ठीक, आपके जो जो भी हथियार हैं उसके ऊपर और हथियार मतलब आपका पेन भी हो सकता है अगर आप पत्रकार हैं तो जी, और लैपटॉप फॉर दैट मैटर। विजयादशमी वर्ष के जो साढ़े 3 मुहूर्त हैं ना, तो उसमें से एक है, जो चैत्र मास की पहला जो शुक्ल पक्ष की प्रथमा कोई-कोई लोग दशमी भी लेते हैं, मगर ज़्यादा लोग प्रथमा को मान्यता देते हैं क्योंकि वो गुड़ी पड़वा होता है, नया साल होता है ना, हिंदू नववर्ष। फिर अक्षय तृतीया, जिसको गुजरात में अखात्रीज भी कहते हैं और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, उसको आधा दिन लिया जाता है। जी। उसको लोग दीपाली पड़वा भी कहते हैं ना महाराष्ट्र में। या इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस तो मेरी नानी मुझे बताती थी कि ये वो दिन है जब श्री राम सीता को लेके वापस अयोध्या लौटे थे एंड अरे वाह! that is what my nanny told me and she said that that is why it's celebrated as a husband wife relationship in Maharashtra तो जो वाइफ्स है उनको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं इस दिन उनके हस्बैंड से and you know if they forget like for example if my husband and I'll remind him ke you know Diwali Padwa is coming up so I need something nice so this is considered as very very auspicious and yes that is also what I heard growing up ke wo jo hai आधा मुहूर्त माना जाता है बट इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस तो या और कोई-कोई लोग इसमें वसंत पंचमी भी ऐड करते हैं और धनतेरस भी कोई-कोई लोग मानते हैं, मगर दिवाली को उसमें नहीं गिना गया है। बट जी दिस इज़ व्हाट विजयादशमी इज़। आपको अगर कोई कार्य में जाना हो, आपको विजय चाहिए, तो इस दिन पूजा जी करनी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो अब थोड़ा बात करते हैं ये मेरे ख़्याल से ये देवी का जो है दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ इट। द अदर बहुत लोग भारत में मानते हैं कि इस दिन रावण का भी वध हुआ था दशहरा के दिन। तो ये थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से वाल्मीकि रामायण के साथ थोड़ा मैच नहीं करता है मेरे हिसाब से। जब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, उसमें वो लिखा है ना कि यू नो फॉर भरत जो थे ही वाज़ रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ राम तो वो जो है वो चातुर्मास का व्रत फॉलो कर रहे थे तभी एंड ऑब्वियसली राम आल्सो श्री राम हैज टू आल्सो फॉलो इट बिकॉज़ ही इज़ द एल्डेस्ट सन। उसके बाद जो सुग्रीव है उनसे हेल्प लेके जो वानर सेना भेजी थी तीनों चारों दिशाओं में एंड फाइनली जो हनुमान थे ही केम बैक फ्रॉम साउथ सेइंग ओके आई फाउंड हर इन द साउथ एंड वी हैव टू ऑल गो देयर।
उसके बाद आर्मी लेके साउथ गए हैं एंड उसके बाद युद्ध हुआ है। तो ये चातुर्मास में तो नहीं हुआ है, ये शायद डेट थोड़ा-सा मैच नहीं होता वाल्मीकि रामायण के साथ, है ना? हाँ, क्योंकि इस मंत्र में तो लिखा है ना, निवृत्त कर्मा आयतनो नूनं संचित संचयः आषाढ़िम् अभ्युपगतो भरतः कौशलाधिप। जी, मतलब ऑन कैरिंग आउट ऑल द डोमेस्टिक अफेयर्स, सब राज-काज का काम फिनिश करके, तो कंप्लीटली वो सब गार्नरिंग द गुड्स फॉर रेनी सीजन, जी, भरत किंग ऑफ कौशला, ये राम जी कहते हैं, वो तो हालाँकि रक्षक ही थे। जी, एक्चुअली उनको वाल्मीकि जी ने कहा था कि जब भी वापिस आए भरत, तो तुम ले लो, अभी तुम राज्य वो ले लो, अभी बाद में तुमके 14 साल के बाद वापिस देना है, तो तुम दे देना। तो भरत जी ने कहा कि प्रसाद जभी भी होता है ना, पहले जी। प्रभु को चढ़ाया जाता है। एक बार ग्रहण करके तो फिर उसको प्रसाद नहीं कहते ना। तो जी, अगर पहले ये राज्य का प्रसाद जाएगा तो राम जी को ही जाएगा, फिर बचा-कुचा जो कुछ है वो मैं ले लूँगा। ले लूँगा। तो जी, इसके लिए वो है ना कि इसका वो कारभार सँभाल रहे थे। जी। जैसे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे जाते हैं ना, तो फिर अमित शाह या राजनाथ सिंह जी कार्यकाल संभाल लेते हैं। अंग्रेजी में रीजेंट बोलते हैं ना, रीजेंट किंग या उनके बिहाफ ऑन हिज बिहाफ इज़ रूलिंग बट ही इज़ नॉट एक्चुअली द किंग। इज़ नॉट द ऐसे तो हाँ। सो लाइकवाइज़। सो वो कहते हैं कि अभी वो भरत ने तो अभी आषाढ़ पूर्णिमा आई है, तो 4 मंथ के लिए वो तो वो ले लेगा, अ, वो व्रत ले लेगा। जी, मतलब चातुर्मास का व्रत कहते हैं, और कोई कहाँ बाहर नहीं जाता, वहाँ पे रहते, बिकॉज़ इट वाज़ वेरी रेनी, या और राम जी ने भी कहा कि अभी तो वाली का वो हुआ है, और आषाढ़ पूर्णिमा भी आ गई है, और इसमें तो काफ़ी पानी होगा, तो उसको सेना भी इकट्ठी करनी होगी, तो इतना डिफ़िकल्ट है ना, और अभी उसको पत्नी बहुत समय के बाद मिली है ना, तो उसको फैमिली लाइफ़ एन्जॉय करने जी, देते हैं। जी, तो अगर भरत के बारे में राम जी ऐसा सोचते हैं कि वो चातुर्मास का व्रत करेगा, तो राम जी को तो करना ही है। तो जी, उन्होंने खुद तपश्चर्या की थी, विच बीइंग आई मीन अंडर 4 मंथ। तो क्या हुआ, कार्तिक से कार आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा से आएगा आश्विन पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा, 4 मंथ हुआ। जी, सो मतलब कि 4 महीने तक तो वो वहाँ पे बैठे थे। तो उसमें बीच में ये जो दशहरा भी आ जाता है ना, जी, हाँ। कि तो राम जी कैसे पहुँचेंगे, इसके लिए मैंने कहा था कि आर यू श्योर? या वो थोड़ा-सा लाइक आई सेड वाल्मीकि रामायण इज़ हिस्ट्री, राइट? इट इज़ Is पर he wrote as a history, he was there ना, he was part and या parcel of it। जो इतिहास शब्द है हमारे यहाँ उसका मतलब है ये जो हुआ है इतिहास, ये मैंने देखा हुआ सच है। हाँ, तो उस हिसाब से उसको बोल सकते हैं एंड दैट इज़ व्हाई इट्स फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, राइट? यस। तो ऑब्वियसली वाल्मीकि वाज़ वेरी, वेरी टैलेंटेड एंड ही हैज़ पुट इट इन अ पोएटिक फॉर्मेट एज़ वेल। बट इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, उन्होंने काफ़ी क्रोनोलॉजी के हिसाब से सारे डिटेल्स रामायण के बारे में दिए हैं और उससे तो ये दशहरा का डेट मैच नहीं करता है। तो फिर आई थिंक आश्वायुजा पूर्णिमा जो है ना, तब से एक मैसेज भी भेजा था सुग्रीव को कि जी, अभी शरद ऋतु का आने हैं, तो अभी तुम सेना को इकट्ठा करो। तो वो तो सुना नहीं, तभी तो पहले राम जी रुके, फिर बाद में पहले तो हनुमान जी ने याद दिलाया उनको, जी, तो फिर लक्ष्मण को जाना पड़ा वहाँ पे। जी, वो उसके बाद में वो वानरों को आते हुए टाइम लगा, वहाँ से थोड़े टाइम लग गया था उसमें। वो तो जी, अलग-अलग दिशा से आने वाले थे ना, रींछों को भी बुलाया गया था, जामवंत और ये सब लोग, तो फिर उसके बाद में सुग्रीव ने उनको 2 महीने का टाइम दिया था, व्हिच जी, आई हैव मेंशन्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड। इफ या यू लुक एट इट लाइक फिर ये पद्म पुराण भी कहता है, तो 2 महीने मतलब कि कार्तिक पूर्णिमा से सोच लो,
मार्गशीर्ष पूर्णिमा से पुष्य पूर्णिमा, जी, वो पुष्य पूर्णिमा तो आ गई, जी, राइट? फिर बाद में जाके तभी वो होके 2 महीने के अंदर ही अगर वो आए थे ना, लेट्स सी, तो फिर पुष्य पूर्णिमा से उनको जाना था युद्ध करने के लिए, राइट? सो जी, वो अभी वो थे किष्किंधा तो भी इतनी तो नज़दीक तो है नहीं, जी, इतनी बड़ी सेना को लेके जाना है, जी, राइट? उसमें भी टाइम लगेगा, फिर टाइम लगे भी हनुमान जी तो अकेले उड़ गए, वो अकेले राम और लक्ष्मण को लेके अपनी पीठ पे लेके जा सकते हैं, मगर उससे तो आई मीन ही कैन स्टिल फाइट अलोन, बट ही जी, विल नीड अ आर्मी, फुल फ्लेज आर्मी, राइट? तो उनको पूरी आर्मी लेके जानी थी, तो आर्मी को कैसे लेके जाए ना, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, तो इट डजंट मैच। और हुँ, इसमें पद्म पुराण के जो खंड 5 के अंदर चैप्टर 36 के अंदर वो डिटेल्स लिखी है ना, ड्यूरिंग द 87 डेज ऑफ द वॉर, 87 दिन चला था, विच जी, बिगेन, और पद्म पुराण मैंने नहीं लिखा है, व्यास जी ने लिखा है। जी, और तो आजकल के जितने भी मॉडर्न जो सेंट है ना, उससे ज्यादा तो व्यास जी का स्टेटस ऊपर ही है। ऑफ़ कृष्ण कोर्स। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो हुँ, अगर आप हम पे गुस्सा हो रहे हो क्योंकि हम कह रहे हैं, तो प्लीज मत हो, क्योंकि हम तो खाली पुराणों को इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो उसमें कहते हैं कि 87 डेज का जो वॉर चला था, जो बिगेन ऑन द सेकंड डे ऑफ द ब्राइट हाफ ऑफ माघ। मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि पद्म पुराण में जो मंत्र सिस्टम है ना, वो पूर्णिमांत नहीं है, अमावस्यांत है। मैं पहले से बोल देना चाहता हूँ। तो जी, पहले इसमें शुक्ल पक्ष आता है, बाद में कृष्ण पक्ष आता है, हुँ, वैसे सिस्टम है। कंटिन्यूड ऑन द 14, और वो चला कृष्ण चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। तो आप पूर्णिमांत मद में लोगे ना, तो वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तक चला वो हुँ, युद्ध, इफ यू वांट टू मैप टू दैट, ओके, सो ये जो था ना, तो वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी मान लेते हैं इसको। अगर आप इफ यू वांट टू मैप इट रियली विद द पूर्णिमा मंथ, क्योंकि शुक्ल पक्ष अमावस्या में पहले आता है, कृष्ण पक्ष बाद में आता है, इतने दिन तक चला। सो ऑन 11 डे इंद्र ने अपने सारथी को भेजा कि चलो हम लोग ये रथ लेके जाओ हुँ, हुँ, ये युद्ध के लिए। तो वो पूरा रथ दिया था, और फ्रॉम द 12th डे ऑफ द ब्राइट हाफ of the Shukla Paksha of Chaitra Masa to the 14th day of the dark half of the uh, कृष्ण like हुँ, of the Chaitra Krishna Paksha, or which means Vaishak Krishna Paksha, जी। fierce fight happened 18 days. तो 18 डेज़ तक ये बैटल चला। तो आ, और इसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रावण का वध हुआ। ओके, ओके। तो ये पद्म पुराण से भी मैच होता है मतलब? ये पद्म पुराण से मैच होता है, फिर पद्म पुराण आगे कहता है ना, जी, तो ये मैंने पूरा गिनती दिया है ना कि सुग्रीव गिव 2 मंथ, अभी 11th 2 मंथ्स टू फाइंड सीता माता's लोकेशन, ओके? जी, Mid Kartik to mid Pusha, on the 10th day of the bright of the Margshira, संपाति ने कहा कि सीता माता का वेयर अबाउट्स कहाँ पे हैं। जी, फिर 11th डे पे हनुमान जी जंप टू लंका, जी, full moon of the Margashira. He returned back to Mahendra Parvat. So he has returned back to the Mahendra Parvat, जी, like on the full moon of the Margashira. वो लंका में रहे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी और पूर्णिमा। जी, वो पूर्णिमा के दिन वो वापिस आ गए। जी, फिर वहां से वो निकले, तो अभी आने में तो टाइम तो लगेगा ना। जी, So on the 7th day of the darker part of the Margashira,
जी, Pushya, the account was given to Ram जी by हनुमान जी, क्या-क्या देखा उन्होंने पूरा वर्णन किया। वो एक दिन तक बात काफ़ी लंबी बात हुई क्योंकि ही वांटेड टू नो सीता जी कैसी है, माता जी कैसी हैं और वो सब उनको सो रामा लेफ्ट ऑन द 8th डे व्हेन उत्तरा फाल्गुना स्टार एज़ पर वाल्मीकि रामायण इज़ इन विजय मुहूर्ता। सो ओके, उत्तरा फाल्गुनी स्टार है ना 8th डे में ज़्यादातर मार्गशीर मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन आता है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया उसके अंदर। मैंने दूसरी स्लाइड के अंदर वो पंचांग भी रखा है। जी, आगे है या पीछे है। सो इट टूक 7 डेज़ टू रीच द ओशन शोर्स वहाँ पे जो राइट? फिर जी, आर्मी केम देयर फॉर 3 डेज़ जी, राइट? जी, So if you go back, I have put one more thing हुँ, for three from first to third day of bright पुष्य पुष्य, पुष्य के शुक्ल पक्ष के अंदर अभी अच्छा, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो जी, यहाँ पे आप देखोगे ना मैंने 2022 का कैलेंडर रखा है उसमें देखो अष्टमी वो और फिर सुबह में पूर्वा फाल्गुनी है 7:34 तक जी, उसके बाद में है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र फिर बाद जी, में हस्त आता है ना जी, सो वो कॉम्बिनेशन अष्टमी के दिन इसी मंथ में आता है ज्यादातर ओके ओके, ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज हुँ, फिर वहां पे रहे कैंप किए थे तो फिर 5th डे ऑफ द शुक्ल पक्ष विभीषण जॉइन राम राइट जी, वहां से रावण को छोड़ के आए फिर नेक्स्ट 4 डेज रामा टुक फास्ट टिल डेथ जी, तो क्योंकि ओशन को जाना था ना उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे टिल 9th ऑफ पुष्य शुक्ल पक्ष एंड फिर जी, 10वें दिन वो फिर ब्रिज बना बिगेन ऑन द 10th डे विच टुक 3 days टू कंप्लीट जी, ऑन त्रयोदशी रामा कैम्प देयर फॉर 1 day ऑन सुवेला माउंटेन जी, क्योंकि चतुर्दशी को रिक्ता तिथि है ना उस जी, दिन अच्छा काम नहीं होते थे राम जी तो जारी थे मुहूर्त मुहूर्त सब जानते थे ना जी, सो ऑन फुल मून ऑफ पुष्या लाइक मासा तो राम जी ने ओशन क्रॉस किया विच लास्टेड टिल कृष्णा पक्ष की थर्ड, पुष्य की 3rd तिथि तृतीया, ये अमावस्यांत बंध है अगेन आई एम टेलिंग यू ओके, जी, which means it was like Magha Krishna Paksh in Purniman. Okay, पूर्णिमा, he camped in Lanka, जी, lasted for 8 days. वहां पे वो कैंप किए beginning with तृतीया to दशमी of पुष्या कृष्ण पक्षा means मगा कृष्ण पक्षा for हिंदी स्पीकिंग जी, वहां पे फिर 11वें दिन को सुका शुक और शरण दोनों राम के पास आए फिर 12वें दिन पे डार्कर पुष्य में कृष्ण पक्ष की पोष मास के अंदर वो लोगों ने सारे सोल्जरों की गिनती के भाई आप अपने बंदे गिनो कितने हैं जी, राइट जी, वो गिनती करने के बाद में ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ब्राइट हाफ ऑफ द मगा जी, अंगद गया था राम जी का प्रतिनिधि बनकर दूत बनकर रावण के पास जी, एंड सीता माता को इल्यूजनरी मायावी वो पेड़ दिखाया था मायावी कि राम का जो कि मार दिए गए हैं तुम्हारे पति को और जी, फॉर 7 days फ्रॉम द सेकंड ऑफ द मगा टू 8th ऑफ द मगा a battle took place between demons and the monkey सो जी, 7 दिन तक वो हुआ फिर बाद में सो वॉर स्टार्टेड फ्रॉम सेकंड तिथि ऑफ मगा रावण वेंट टू फाइट ऑन न्यू मून डे व्हेन जी, द फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ब्राइट हाफ ऑफ द चैत्रा जिसको हम उगाड़ी भी बोलते हैं ना जी, टू द 5th डे रावण वाज फाइटिंग फॉर 5 days वेयर ही देयर वाज ग्रेट किलिंग ऑफ डीमंस फिर उसके काफी सारे वो महा पार्श्व और सब others were killed, and from the 6th day to the Chaitra to the 8 days, right? जी, On the 9th day of the bright half of the Chaitra, like राम जी के जन्मदिन के दिन ही Lakshmana was pierced by जी, a Shakti missile discharged by Indrajit. जी, रामा वॉज फुल एंगर मेड रावण flee क्योंकि लक्ष्मण को देख के वो तो भयंकर युद्ध करने लगे थे जी,
अ, फिर रावण चला गया, फिर सन ऑफ अंजनी द हनुमान जी जी, ब्रॉट ड्रोना माउंटेन फॉर for treating Lakshmana with herbs and mount, like so demons temporarily ceased fighting on the night of the 10th. On the जी, 11th day, जी, Matali, Indra का सारथी आया, जी, presented, like पूरा लो मैं आपके लिए आया हूँ जो इंद्र ने भेजा है. जी, Or from the 12th day to the 14th day of the dark half, which is like Chaitra Krishna Paksh, which maps to the uh, literally वैशाख मास का जो है ना जी, चतुर्दशी है ना, वो उससे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी मैप होती है पूर्णिमांत मंथ के अंदर. जी, तो रामा वो उस दिन इन दैट बैटल वाज that was very fierce. Rama obtained victory during the 87 days of the war, which began on the second day of the bright half of Magha and continued up to the 14th day of dark half of Chaitra, चल which means Vaishakh Mas. विशाख जी, So there was फिर हॉस्टालिटीज के लिए 15 दिन एक्चुअली वो, क्योंकि एक्चुअल वॉर टुक प्लेस फॉर 72 days एक्चुअली. जी, द फिर उसका जो ऑबिचुरीज जो होता है ना वो सब हुआ. रामा stayed on the battlefield on the first day of Vaishak. राम जी battlefield में रहे on the जी, first day of Vaishak. On the second day of uh, वैशाख को शुक्ल पक्ष में विभीषणा was consecrated as the king. On जी, the third day, which is like Akshay Tritiya, it took the place, जो सीता माता का जो purification and obtain boons from the god, वो पूरा जी, वर्णन वाल्मीकि रामायण में है. जी, There was इसमें स्वयं अग्नि पूरा देव आए थे. जी, फिर राम जी ने सीता जी को उसी दिन ग्रहण वो स्वीकार किया, और फोर्थ डे गॉड वो पुष्पक विमान में चले गए. और अगेन फिर पूरे सीता जी को वर्णन दिखाते हैं. व्हेन द 14th year was complete, रामा along with his group stayed in भारद्वाजा ऋषि's ashram जी, ऑन द फिफ्थ डे ऑफ वैशाख, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन. अभी पुष्पक विमान तो फास्ट है ना, तो तुरंत चला गया होगा. जी, तो फिर बाद में ही मेट 6 डे भरत एट नंदीग्राम, जो हम्म, महार जो थे ना. जी, सो ऑन द 7th day descendant of Raghu, Ram was consecrated as the king in Ayodhya. That was Vaishak Shukla Paksha Saptami, which is also we celebrated as the Ganga Janma. जी, जी। तो ये पूरा जो वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण का सब कुछ मैच करता है यहाँ पे एंड दिस इज वेर इट इज बट ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू हर्ट एनीवंस फीलिंग अगेन ऑडियंस we want to let you know that this is what we see from the documentation part of Ramayana. Of course, it's great to celebrate Dasera as also Ravan Vadh because I feel like it's in someone's memory now. It's been passed down for what 7,000 years. The fact that Sri Ram जो थे उन्होंने वध किया था रावण का, तो ये रिमेम्बरिंग के लिए बहुत ही अच्छा है और दशहरा के दिन आप वो सेलिब्रेट करते रहे। और अ, रावण का तो वध कभी भी होना चाहिए, उसका तो सेलिब्रेशन, वध का सेलिब्रेशन कभी भी होना चाहिए, होना उसमें तो चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. जी, तो रावण का तो कभी भी होना चाहिए, कोई भी दोष नहीं है इसके अंदर. तो जी। मैं तो कहता हूँ कि रोज करो. आई एम ऑल आई जस्ट वांट टू डू इज पुट द फैक्ट स्ट्रेट, जी, लाइक ये जो सब हमने किया है ना, इट वाज बेसिकली ब्रिंगिंग द फैक्ट स्ट्रेट, कि भाई क्या क्या हुआ था. जी। And that is how Valmiki Ramayana also mentions it very clearly. Valmiki Ramayana, as a lot of people might know, it mentions the exact astronomical positions also to explain के कब हुआ कोई भी चीज कब हुई है. And for that, they didn't need like 1947 or whatever year. It is more like a sky like sky print, that cannot change. So it was given very very clearly. There is also a branch today called as astrophysics, and astroarchaeology,
which talks about how to match these dates in the history and verify these details. तो ये जो है हमने वाल्मीकि रामायण की अभी बात की, लेकिन हमारे साथ दशहरा के दिन जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का जो कन्वर्सेशन है हम यहीं पे रोक देंगे और आपके साथ और बातें करेंगे एज़ वी गो। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ अस। If you like what you see, please hit like on the videos. If you like them, definitely share them with your friends and family. हम आप हमें बहुत-बहुत कमेंट्स भी लिखें. We love the comments, and also please subscribe to the channel so that we can keep bringing this content to you again and again. And आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.